हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सबसे पहले सम में। हमारा पहला सम है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। तो हम पहले थोड़ा सा इजी लेंगे, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम एडजस्टमेंट और हमारा सम थोड़ा बड़ा बड़ा लेते जाएंगे, हार्ड हार्ड थोड़ा। बट करने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आप बस लगातार देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ अजीत एंड सुजीत, दो पार्टनर है अजीत और सुजीत, नाम है उनका। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 2013 का। एंड द बैलेंस शीट दिया, कैपिटल अकाउंट या दोनों पार्टनर का। ड्राइंग दिया, ड्राइंग मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज। ड्राइंग ज्यादा कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, याद होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट जाता है कि नहीं? हाँ, वहाँ पे जाता है। उसके बाद पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट में जाता है। हाँ, ये सब जाता है। ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है अकाउंट में। ये सब आपको फिट पता है, सम करते करते ज्यादा अच्छे समझेगा। उसके बाद स्टॉक दिया है, फर्स्ट 2013 मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया 44,000। बिल्स रिसीवेबल दिया, एसेट में आता है। परचेस एंड सेल्स ट्रेडिंग डेबिट क्रेडिट आता है। रिटर्न्स परचेस और सेल्स में से माइनस होने वाले। सैलरी 10,000 दिया है। उसके बाद इधर ये साइड कैरियज आउटवर्ड दिया है। अब कैरियज आउटवर्ड आता कहाँ पे? कैरियज इनवर्ड कभी भी ट्रेडिंग में आता है, कैरियज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, इतना तो कंफर्म रहेगा। वेजेस है, ट्रेडिंग में आता है। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में आता है। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब पैसा आया, पैसा जाता था तो खर्चा होता था, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, आएगा तो क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आ जाएगा। पोस्टेज 800 रुपये, पोस्टेज कहाँ पे आएगा? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, क्योंकि एक्सपेंसेस है। उसके बाद डेटर एंड क्रेडिटर असेट एंड लायबिलिटी में आएगा। फर्नीचर असेट में आएगा। कैश इन हैंड असेट में आएगा। मशीनरी असेट है हमारी। रेंट एंड टैक्सेस हमारा एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है? हमारे एक्सपेंसेस है, तो हम वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस का कभी भी एक इफेक्ट होता है, मैं सबसे आपको पहले से एवन से पता। अब ये बहुत याद रखना कि ट्रायल बैलेंस का हम जो जो लिखेंगे उसका एक इफेक्ट होगा और एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होगा, ध्यान देना। अब एडजस्टमेंट पे आएंगे हम। द क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर, एकदम बच्चे को याद रहता है क्योंकि बोर्ड था 12th में, और 12th के बोर्ड में ये चैप्टर था आपको फाइनल अकाउंट। और ये एडजस्टमेंट, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बाढ़ आ जाए सुनामी आ जाए, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, ऐसा आपको सिखाया गया था 12th में। तो बच्चे लोग याद था इसका एडजस्टमेंट क्या था? ट्रेडिंग क्रेडिट साइड, बैलेंस में एसेट साइड। ये फटाफट बिना बोले ही क्वेश्चन पेपर मिलता है, आंसर शीट में पहले लिख देते क्वेश्चन पेपर के, क्योंकि एडजस्टमेंट आता है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस का 2000 और सैलरीज का 930, मतलब ऐड करना आउटस्टैंडिंग है कि नहीं। और अमाउंट दे दिया तो रेशियो टेंशन ही नहीं, अमाउंट सीधा ऐड कर देंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद लायबिलिटी में आएगी कि आउटस्टैंडिंग है, पे करना बाकी है भी। उसके बाद गुड्स ऑफ 2000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, मतलब फ्री सैंपल मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग। तो 2000 कहाँ पे? एडवर्टाइजिंग कहाँ पे आता है? हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और सेकंड इफेक्ट ट्रेडिंग क्रेडिट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज भी प्रोवाइडेड है 7%। इंटरेस्ट कैपिटल का जो अमाउंट है 60,000 40,000 पे 7% निकालेंगे, जो आएगा वो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये हम करते करते देखेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद प्रिपेयर इंश्योरेंस 100 रुपीज। इंश्योरेंस जो था वो 100 रुपीज, मतलब पहले से पेमेंट कर दिया था, तो मतलब प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड क्या होता है? माइनस। उसके बाद सेकंड इफेक्ट एसेट में, क्योंकि फायदा उठाना बाकी है भी। डिप्रिसिएशन वाज टू बी प्रोवाइडेड फर्नीचर बेचने पे 10 और 5% डिप्रिसिएशन लगाना सबको पता है। रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 5% रेटर पे 5% लेस कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। वैसे डिप्रिसिएशन भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और माइनस हो जाएगा असेट्स में से। उसके बाद अब हमने सम पढ़ लिया, बहुत ईजी है। अगर आपको याद होगा 12th का, नहीं याद होगा तो भी टेंशन नहीं, हल्का हल्का याद रहेगा तो भी हम सम करते करते आपको सब याद आ जाएगा। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। पहले क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं? बाय यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ। बाय कहाँ पे? ये मिक्स रहता है, अगर आपको याद होगा तो। जो फर्स्ट वीडियो देखा उसको पता होगा कि ये कौन कौन सा अकाउंट कैसे बनाना रहता है, क्यों बनाना है, तो उसमें क्या क्या आता है। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ आता है, प्रॉफिट एंड लॉस नीचे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और नेक्स्ट पेज पे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा उसको समझेगा कि इसमें क्या आता होगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना है? 56,000 एडजस्टमेंट में दिए। सेकंड इफेक्ट क्या? बैलेंस शीट असेट साइड है कि नहीं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, नीचे ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, जैसे तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 56,000। उसके बाद क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरीज है कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। उसके बाद क्या है? यहाँ पे पहले हम लिखते हैं 2, यहाँ पे आपको याद होगा तो एकदम आपको याद करा दिया रहता है कि सबसे पहले यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक लिखना रहता है, क्योंकि ओपनिंग से स्टार्ट होता है। उसके बाद 2 परचेज लिखते हैं, क्योंकि कुछ भी बिजनेस स्टार्ट हुआ ओपनिंग से, उसके बाद सामान कुछ खरीदना पड़ता है। हाँ, परचेज पे रिटर्न है, अगर आपने ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो परचेज पर रिटर्न है, तो रिटर्न लिख के हम यहाँ पे ब्लैंक कर देंगे, अमाउंट जब क्वेश्चन में आएगा तब। उसके बाद वेजेस का कर रहे हैं ना अभी हमें, और वेजेस का भी ट्रेडिंग में आता है, इतना तो पता ही है। 24,000 है वेजेस, और आउटस्टैंडिंग कितना है? 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कभी भी, याद होगा आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब होता क्या है कि पेमेंट करना बाकी है, मतलब ऐड हो जाएगा ना, और बढ़ रहा है हमारा लायबिलिटी, 26,000 बाहर हो जाएगा। उसके बाद
उसके बाद किस पे बोला, एक और बोला सैलरी पे, कितना बोला 930। तो सैलरी कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में है कि नहीं। तो टू सैलरीज, सैलरी का अमाउंट कितना है 10,000 और 930 ऐड करना है कि नहीं, ये भी तो आउटस्टैंडिंग है ना, तो उसकी वजह से इसको भी ऐड कर देंगे हम। आउटस्टैंडिंग 930, 10,930, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा आपका। अब दूसरा इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग 2,000 वेजेस का और आउटस्टैंडिंग सैलरी का 930, क्या आएगा लायबिलिटी में। लायबिलिटी में क्यों आएगा, क्यों आएगा क्योंकि ये भी पे करना बाकी है। आउटस्टैंडिंग क्या रहेगा, वेजेस एंड सैलरी, है कि नहीं। वेजेस कितना है 2,000 एंड 930 हमारा सैलरी 2,930, यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा। स्टेप बाय स्टेप, और आप करोगे ना कोई भी सम चैप्टर कोई भी हो, कोई भी सम स्टेप बाय स्टेप हमने हमारे कमीशन में भी बताया, सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी बताया, फाइनल में भी बताया। स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे ना तो आपका कहीं टैली नहीं हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप चेक भी कर लोगे तो आपको एकदम सही पैसा गड़बड़ी ना हो रही। ये हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, गुड्स ऑफ 2,000 वर डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, मतलब यहाँ पे पहला इफेक्ट यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। 2,000 टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, पूरा नहीं लिख सकते हो तो क्या हुआ, लिख देंगे यहाँ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, नीचे है कि नहीं, पूरा ऊपर एक लाइन में लिखता होगा तो यहाँ पे लिख दो कितना 2,000 ना 2,000। सेकंड इफेक्ट कहाँ रहता था, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अब ये फर्स्ट इफेक्ट कहाँ है, सेकंड इफेक्ट कहाँ है, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 11th में अगर आप नए नए जब कॉमर्स में बैकग्राउंड में घुसे तो तभी आपको एकदम याद करा दिया था कि इसका दो एंट्री या दो इफेक्ट आता है, इफेक्ट यहाँ पे आता है, इफेक्ट यहाँ पे आता है, तो आपको पहले से पता है कि कहाँ कैसे आता है। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, है कि नहीं, गुड्स एज फ्री सैंपल हम लिख देंगे। फ्री सैंपल कितना था 2,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2,000, है कि नहीं। ये हो गया अभी हमारा कंप्लीट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज बी प्रोवाइडेड 7% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद है आपको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना कि 7% निकालना है कि नहीं। तो फिर अब हम 7% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे इसके ऊपर। और अगर जिसने फर्स्ट वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन क्यों बनाते हैं हम लोग, पार्टनर्स प्रिपरेशन अकाउंट बनाते क्यों है। पार्टनर्स के जितने भी खर्चे और इनकम जो होता है इसके लिए बनाना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, खर्चा होता है ना पार्टनर का, क्योंकि कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो उसका खर्चा है, तो खर्चा होता है तो डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये याद रखना, एडजस्टमेंट एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट। 11 से सुनते आ रहे हो आप अभी भी, अभी तो आदत पड़ गई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर कौन कौन है, अजीत एंड सुजीत। तो आप 7% किस पे निकालोगे, 7% ऑफ 60,000 एंड 40,000, तो आपका 60,000 का 7% निकालेगा तो 4,200 आएगा एंड 2,800 इसका आएगा। टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 7,000। यह है फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, कैपिटल से तो कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे आया डेबिट तो जाएगा इधर क्रेडिट। दो इफेक्ट कभी भी आता है, अगर एक इफेक्ट क्रेडिट में गया तो दूसरा इफेक्ट डेबिट, और अगर पहला इफेक्ट डेबिट में गया तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, जाएगा ही जाएगा, दोनों क्रेडिट कभी नहीं जाएगा। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है कि नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना, अजीत का कितना है 4,200 एंड 2,800 इन सुजीत का। उसके बाद ये भी अमाउंट हो गया हमारा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होने के बाद क्या है, प्रिपेयर इंश्योरेंस वॉज 100 रुपीज। 100 रुपीज का इंश्योरेंस था कि नहीं, हाँ इंश्योरेंस था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है 2 इंश्योरेंस। ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस है कितना, क्वेश्चन में देखोगे तो 1,600 आपको इंश्योरेंस क्वेश्चन में है। हाँ प्रीपेड है ये, क्योंकि पहले से पेमेंट कर दी तो प्रीपेड कभी भी लेस होता है, लेस प्रीपेड कितना बोला 100 रुपीज, तो माइनस करोगे तो आप मिलेगा 1,500। प्रीपेड मतलब असेट, है कि नहीं, तो असेट में हम लिख देंगे यहाँ पे प्रीपेड। क्या है प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना अमाउंट है 100 रुपीज, है कि नहीं, तो 100 रुपीज यहाँ पे लिख देंगे हम। अब ये भी हो गया। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है किस पे, फर्नीचर और मशीनरी पे, तो फर्नीचर, है कि नहीं, फर्नीचर। उसके बाद फर्नीचर का अमाउंट कितना दिया आपको, फर्नीचर का आपको दिया 24,000, है कि नहीं। इस पे लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट बोला है, फर्नीचर पे बोला है 10%। 24,000 के 10% 2,400। उसके बाद आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 21,600, है कि नहीं। एक और पे बोला है, वो कौन है, मशीनरी। मशीनरी पे कितना बोला है 5%। मशीनरी का ट्रायल बैलेंस अमाउंट कितना है 80,000, है कि नहीं। 80,000 लेस 80,000 का 5% कितना होगा, निकालो जल्दी, डेप्रिसिएशन। 80,000 का 5% आपको मिलेगा 12,000, तो 12,000 आपको मिलेगा। उसके बाद ये 12,000 हम यहाँ पे लिख देंगे, 12,000 कितना हुआ 68,000, है कि नहीं। 68,000 आ गया माइनस करने पे आपको। अब इसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सेकंड इफेक्ट देंगे। कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड अगर हम करेंगे तो कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे टू डिप्रिसिएशन, है कि नहीं। कौन कौन है, फर्नीचर एंड मशीनरी, है कि नहीं। फर्नीचर एंड मशीनरी, फर्नीचर
फर्नीचर पे कितना है 10%, मशीनरी पे कितना है 5%, तो हम अमाउंट लिखा चुके, तो वहीं के बाद एज टू एज कॉपी कर देंगे, है कि नहीं। फर्नीचर का अमाउंट कितना है, फर्नीचर का अमाउंट है 2400 एंड 12,000 है इसका मशीनरी का, 2400 एंड 12,000 इसका कितना होगा 14,400। ये हो गया अभी हमारा डेप्रिसिएशन का भी। उसके बाद क्या है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल क्रेडिट 5% और सन्ड्री डेटर। तो सन्ड्री डेटर आप या ये कहाँ लिखते हैं, एसेट साइड, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है, सन्ड्री डेटर का क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो 70,400 ये आपका है डेटर्स का अमाउंट, डेटर्स 70,400 लेस कितना है आरडीडी 5% ना, न्यू आरडीडी 5% है कि नहीं। 70,400 का 5% कितना होगा 3,520 माइनस करोगे आप तो आपको मिलेगा 66,880। बट इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना है कि नहीं देना है, हाँ देना है। उसके बाद 7,400 माइनस 3,520 66,880 आ गया। 3,520 कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, 3,520 ये आपको मिलेगा आरडीडी ऑन डेटर्स, आरडीडी ऑन डेटर्स है कि नहीं। कितना 5% आए, डायरेक्ट अमाउंट छाप दिए 2 आरडीडी ऑन डेटर्स। उसके बाद ये भी हो गया हमारा इफेक्ट। अब और क्या बच रहा है, अब हमारा सब कुछ हो चुका है, सब कुछ मतलब एडजस्टमेंट जरूरी रहता है ट्रायल बैलेंस से पहले। उसके बाद आप सब भरने पे जाएंगे, क्या पूरी ट्रायल बैलेंस खाली करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब कैपिटल जो है क्रेडिट साइड है ना, तो कैपिटल क्रेडिट तो पूरा वैसे 60,000 अजीत का, 40,000 सुजीत का है कि नहीं। उसके बाद 40,000 हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, कैपिटल के बाद ड्राइंग कभी भी क्या रहता है डेबिट, याद रहेगा ड्राइंग, 2 ड्राइंग पार्टनर्स कैपिटल में है कि नहीं। 2 ड्राइंग्स कितना है 2,000 एंड 1,000, 2,000 अजीत का एंड 1,000 सुजीत का, ये भी हो गया कंप्लीट। उसके बाद स्टॉक ओपनिंग स्टॉक कितना है 44,000 ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद बिल्स रिसीवेबल 1,800 बिल्स रिसीवेबल है कि नहीं, कितना बिल्स रिसीवेबल, सॉरी लाइबिलिटीज में लिख दिया, ये ध्यान देना, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स इसलिए गाई में अगर असेट का लाइबिलिटी कर दो तो टैली नहीं होगा। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट कितना है 1,800 है कि नहीं। उसके बाद परचेस एंड सेल्स, तो परचेस का अमाउंट कितना है, परचेस का अगर आप अमाउंट देखोगे तो 1,90,000 एंड सेल्स का कितना है यहाँ पे लिखेंगे बाय सेल्स, हाँ सेल्स पे भी रिटर्न है तो रिटर्न बाय सेल्स लेस रिटर्न, 3,02,000 है हमारा सेल्स और रिटर्न कितना है 6,000 है कि नहीं, रिटर्न नीचे ही है 2,96,000 ये मिला आपको। और परचेस में रिटर्न कितना है, परचेस में रिटर्न है 2,000 है आपको परचेस में, 1,88,000 टोटल आपको मिलेगा है कि नहीं। स्टेप बाय स्टेप, ये रिटर्न में बहुत डाउट होता है बच्चे लोग को, क्योंकि 1,90,000 माइनस 6,000 कर देते हैं, बोलते डेबिट परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न डेबिट, ऐसा ध्यान देना ये। उसके बाद रिटर्न होने के बाद भी क्या बच रहा है सैलरीज है कि नहीं, बट सैलरी का हम लोग दे चुके इफेक्ट, तो डबल नहीं देने का, ध्यान देने का ये सब चीज। कैरियज आउटवर्ड, मैं शुरुआत के समय पढ़ रहा था तभी बताया, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, कैरिज आउटवर्ड इधर आता है, टू कैरियज आउटवर्ड है कि नहीं, टू कैरियज आउटवर्ड। कितना अमाउंट कितना है कैरियज आउटवर्ड का 1,400, थोड़ा बड़ा सम रहेगा, फाइनल अकाउंट आपको पहले से ही पता है, बट स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजी लगेगा। वेजेस 24,000, वेजेस हमने पहले से लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद इंश्योरेंस भी हमने पहले से लिख दिया है। एडजस्टमेंट करते आएंगे तो सबको टेंशन कम रहता है। डिस्काउंट रिसीव्ड, आता है पैसा, खर्चा होता है तो डेबिट, इनकम आता है तो क्रेडिट है कि नहीं, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसकी वजह से हम यहाँ पे लिख दे रहे RAC, कितना है 200 रुपीज है कि नहीं, ये भी हो गया। उसके बाद हमारा अब क्या बच रहा है पोस्टेज कितना है 800 रुपीज, पोस्टेज का 800 रुपीज कहाँ था प्रॉफिट एंड लॉस में, टू पोस्टेज अकाउंट है कि नहीं, कितना है 800 रुपीज। उसके बाद पोस्टेज के बाद और क्या है डेटर्स एंड क्रेडिटर, डेटर तो लिख दिया बट क्रेडिटर लिखे थे क्या, नहीं ना क्रेडिटर लिख देते। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा 64,200। उसके बाद आपको फर्नीचर लिख दिया, कैश इन हैंड 9,800, कैश इन हैंड एसेट होता है कि नहीं, हाँ कैश इन हैंड एसेट होता है, कितना अमाउंट है 9,800 आपको ये मिला। उसके बाद कैश इन हैंड के बाद मशीनरी हमने लिख दिया, रेंट एंड टैक्सेस 1,200, रेंट एंड टैक्सेस कहाँ था प्रॉफिट एंड लॉस है कि नहीं, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है 1,200 ये हो गया। उसके बाद एक और बचा क्या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है कि नहीं, कितना है 400 रुपीज का, ये हो गया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है कि नहीं, ये हो गया अभी हमारा
हमने हर एक चीज कॉपी कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास। और जब बचा नहीं है तो इसका मतलब होता क्या है, टैली कर रहे हैं और कुछ बचाएगा नहीं ना, तो हम टैली करते जाएंगे फटाफट। टैली करने में कोई देरी नहीं। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हुई लाइन ड्रॉ। टोटल वैल्यू निकालेंगे। टोटल वैल्यू है ये ज्यादा, कितना है 3,54,000 है, तो 3,54,000 लिख देंगे हम, 3,54,000। उसके बाद अब क्या है, ये कितना है 3,54,000 माइनस इतना वैल्यू आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आप देखो। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे याद होगा आपको, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। ये आपको मैं पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बैलेंस आएगा ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे 11 से पढ़ता रहा फिर भी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे आएगा, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ डेबिट है। उसके बाद यहाँ पे फिर आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो भी मिलेगा वो जाएगा एप्रोप्रिएशन में। इसलिए कभी भी कोई भी बोलता है ना कि अकाउंट्स बना लिए थोड़ा गड़बड़ी हो गया तो नाम चेंजेस कर देते हैं हम, एप्रोप्रिएशन की जगह पे कैपिटल लेते थे, एप्रोप्रिएशन नीचे बना लेंगे तो चलेगा, जगह का दिक्कत है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप बनाओगे ना तो यहाँ पे कुछ बचेगा, इधर आगे जाएगा, इधर आगे जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में जो बचेगा एप्रोप्रिएशन में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में जो बचेगा वो कैपिटल में जाएगा, फिर कैपिटल से जो बचेगा आपको पता ही है बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। नहीं टैली हो तो स्टेप बाय स्टेप चेक करने का। फिर से हम जाएंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस करने पे आपको मिलेगा 96,000। यहाँ पे आया डेबिट तो जाएगा क्रेडिट, कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन लिखने का। यहाँ पे ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन में फर्क क्या है कि नहीं, बहुत लोग रहते हैं लेकिन रट्टा करा देते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कैरी डाउन मतलब मेहनत करके लाए, मेहनत करके लाएगी नहीं माइनस करने पे। ब्रॉड डाउन मतलब कॉपी कर दिया यहाँ से देख के, ब्रॉड डाउन मतलब हम लोग मेहनत नहीं किए, कैरी डाउन मतलब मेहनत किए ये। उसके बाद अगर टोटल करोगे तो ये ज्यादा है 96,200, 96,200 ये आपका टोटल अमाउंट है, 96,200 ये आपका यहाँ का टोटल अमाउंट है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, क्यों कैरिड डाउन, मेहनत की है हमने, है कि नहीं, तो नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में गाय में गड़बड़ी बहुत होती है। 96,200 माइनस स्टेप बाय स्टेप एक एक माइनस करते जाओगे अगर आप, तो आपको मिलेगा 60,050। 60,000 आप एक बार करो जरूर, क्योंकि करना जरूरी है कि नहीं। कैलकुलेटर रहता है एग्जाम में तो क्या होगा, उससे करना तो रहेगा ना, कि आंसर थोड़ी ना मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर से करो, 96,200 माइनस स्टेप बाय स्टेप करो, 60,050 रुपीज मिलेगा आपको। या यहाँ पे डेबिट में, तो अगला स्टेप अकाउंट कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है कि नहीं, तो यहाँ पे आएगा क्रेडिट में बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, क्योंकि हमने कॉपी की है, मेहनत इसमें नहीं की है, इसमें लाने के लिए तो कॉपी किया है। 60,050 है कि नहीं। यहाँ पे आया टोटल अमाउंट 60,050, 60,050, 60,050, क्योंकि वही ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो हम वहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। क्यों ट्रांसफर, किसके बाद ट्रांसफर होगा ना, कहाँ पे होगा, पार्टनर्स कैपिटल में। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कितना माइनस करोगे आप, 7,000। 60,050 में से 7,000 गया तो आपको कितना मिलेगा, 53,050, 53,050। दो पार्टनर है, कौन कौन है, अजीत एंड सुजीत। रेशियो हमारा वही क्या है, अब कुछ नहीं बोला है मतलब इक्वल रेशियो, तो फर्स्ट वीडियो देखा उसको पता होगा। 26,000 आप 53,000 को इक्वली रेशियो, इक्वली मतलब 1:1, 1/2 एंड 1/2, है कि नहीं, हाफ हाफ। कितना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो आप, जितना इतना मिलेगा दोनों को दे दो, 26,525, 26,525 ये आपको मिलेगा, है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे है डेबिट, यहाँ पे जाएगा तो क्रेडिट, क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट, है कि नहीं। ये एप्रोप्रिएशन यहाँ पे लिख देने का, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आया ना, इसकी वजह से कितना है 26,525। ध्यान देना बहुत स्मॉल लिखना पड़ रहा है, 26,525 ये आपको मिला, कहाँ से, यहाँ से ट्रांसफर करने पे। अब इसकी बारी टैली की, है कि नहीं, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद आपको टोटल अमाउंट मिलेगा, कितना टोटल अमाउंट मिलेगा, 90,725, 90,725 एंड सेकंड में 69,325 ये आपको मिलेगा, 69,325। मैं कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन करने की जरूरत, वो भी दिखाने की जरूरत नहीं है कि 7 कहाँ पे है कैलकुलेटर में, 8 कहाँ पे है, कैलकुलेशन करना वो तो आपको पता है, आप खुद ही कर लोगे। तो उसके बाद यहाँ पे जो बचेगा उसको बोलते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मतलब मेहनत करना। अब लास्ट अकाउंट की वजह से कुछ अब बैलेंस शीट नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि बैलेंस शीट को ये काउंट नहीं है, आपको पहले से पता है। सब में 2/2 आता है, डेबिट में 2 बाय, बस बैलेंस शीट में कभी 2 बाय नहीं आता, क्योंकि अकाउंट है ही नहीं, बैलेंस शीट है वो, है कि नहीं, वो अकाउंट नहीं, इसकी वजह से वहाँ 2 बाय नहीं आता यार, जो है वो नाम लिया रहता है, इसकी वजह से वहां उसका नाम लिया, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आप इसको माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 88,725, 1,000 माइनस करोगे तो 68,325। यहाँ पे आया डेबिट तो यहाँ जाएगा क्रेडिट, बट नाम क्या देते हैं यहाँ पे, नाम यहाँ पे देते हैं कैपिटल अकाउंट, है कि नहीं, याद होगा आपको, लायबिलिटीज में कैपिटल नाम देते हैं। अगर कैपिटल करेंट देता, फर्स्ट रोजेशन देखा होगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन किया होगा, करंट दिया होता तो कैपिटल यहाँ पे हम क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस के देख के छाप देते, कुछ कीड़ी नहीं करते, बट करंट नहीं दिया, कैपिटल दिया तो कीड़ी करना पड़ेगा, मतलब ऐसा मेहनत करके बैलेंस कैरी डाउन जो आएगा वो लिखेंगे हम। कौन कौन पार्टनर है, अजीत एंड
सुजीत। पीछे कितना है अभी भी हमारा 88,725 एंड सेकंड पार्टनर कितना है 68,325। 68,325 टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 1,57,050 रुपीज। 1,57,050 रुपीज। 1,57,050 रुपीज प्लस 64,200 प्लस 2,930 रुपीज आप करोगे तो आपको मिलेगा 2,24,180। 2,24,180 और उसके बाद आप असेट साइड टोटल करोगे अगर 56,000 प्लस 9,800 प्लस 100 प्लस 1,800 66,880 प्लस 21,600 प्लस 68,000 आप करोगे तो आपको 2,24,180 ये कंफर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप एक बार करके देख लो, नहीं मिलेगा तो बताना आप। 2,24,800 मिलेगा ही मिलेगा आपको कंफर्म। मतलब हमारा बैलेंस शीट टैली हो चुका है। फाइनल अकाउंट में टैली होना मतलब एकदम सही है। टैली होना मतलब ये नहीं कि 2,000 कम आ रहा है तो बढ़ा देने का। सही अगर आ रहा है मन से एकदम सही आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ एकदम सही है, कुछ गड़बड़ी नहीं है, टैली हो रहा है, तो फिर आपका सम एकदम सही है। आपको 12 में 15 मार्क्स का मिलता था, अभी भी 15 मार्क्स का, बट सिलेबस चेंज होता रहता है, इसकी वजह से 20 मार्क्स भी होता है कभी कभी। अब ये इस ईयर तो 20 मार्क्स का है हमारा सम, उसकी वजह से आपको वो मेहनत भी हिसाब से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस हमने आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप करोगे ना तो मेहनत कितना भी हो देखो टैली हो जाता है।